इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हम में से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हो, हमारे पास एक अच्छी घर हो, हमारे पास ब्रांडेड कार्स हो, हमारे पास ब्रांडेड कपड़े हो पहनने को, हमारे फैमिली के बीच बहुत सारा प्यार हो, हमारे पास इतने पैसे हों कि हम अपने फैमिली की मदद कर सकें, हम अपने सोसाइटी की मदद कर सकें और हम इस गोल पे काम करना शुरू भी कर देते हैं। मगर प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपनी लाइफ को हम दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। सोशल मीडिया पे कुछ टाइम बिताने से ही आप ये नोटिस कर लेते हो कि किस तरह आपके ही एज के बहुत सारे लोग आपसे कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं, कैसे सारे ही लोग आपसे बेहतर हैं, उनके बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने आपसे कई ज़्यादा बुक्स पढ़े हैं और उनकी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल ही आपकी एबिलिटी पे डाउट करने को मजबूर कर देती है। और इवेंचुअली आपको अपने अंदर से एक प्रेशर महसूस होने लगता है कि आपको भी बहुत सारे बुक्स पढ़ने चाहिए और आप बुक्स खरीदने लगते हो। आप देखते हो कि सोशल मीडिया पे लोग नए नए सीरीज़, नए नए मूवीज़ की बातें कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपने मिस आउट कर दिया। देन सडनली आप उस मूवी सीरीज़ को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करने लगते हो। जब आप कंपेयर करते हैं अपने एज वाले से तो आपको ये महसूस होता है कि आप सोशल मीडिया पे कूल नहीं लगते, तो आप नए नए शॉपिंग करते हो उस चीज़ को मैच करने के लिए और ये एक तरह से आदत बनती जाती है। और ऐसा करते करते अपने मेंटल और फिजिकल स्पेस को आप इस तरह से भर लेते हो कि जो आपके लाइफ को इम्प्रूव करने के बजाय वो आपको एंग्जाइटी देना शुरू कर देता है। क्योंकि ये जो भी फैक्टर्स हमने बात करी है ना आगे, ये सारी चीज़ों को देख के ये लगता है कि आप उन लोगों से बहुत पीछे हो, आपको मैच करना होता है, आपको वहाँ तक पहुँचना होता है, भले ही एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, ये सही हो गलत हो डजंट मैटर, आप अपने आप को आराम नहीं करने दे सकते। आजकल हर कोई फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए और एक फेक पर्सनैलिटी पोर्ट्रे करने के लिए इतना बिजी है कि अपने ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण एक इंग्रेडिएंट को लाइटली लेना शुरू कर दिया है, जो है कि सिंप्लिसिटी। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और सबसे महान लोग इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं और ऐसे जो भी महान लोग हैं जो हमें पीछे छोड़ के गए हैं, उनकी लाइफ को आप पलट के देखो तो आप समझ पाओगे। जैसे न्यूटन थे, उन्होंने अपनी आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी गरीबों में बांट के गए। महात्मा गांधी, उनके पास कुछ भी नहीं था मरते वक्त, एक जोड़ी चप्पल थी, प्लेट्स थे खाने को और कुछ किताबें थी। इवन स्टोइसिज्म में भी मिनिमलिज्म एक कोर प्रिंसिपल हुआ करता है। यानी जितने भी महान लोगों को देखो आप, वो अपनी लाइफ को बहुत सिंपल रखते थे, अपने बिलोंगिंग्स को बहुत कम से कम रखते हैं। अमेरिकन फिलोसोफर हेनरी डेविड थॉरो का बोलना था कि जैसे जैसे आप अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करते हो वैसे वैसे आपके लिए यूनिवर्स के लॉज भी बहुत सिंपल होते चले जाते हैं। सॉलिट्यूड सॉलिट्यूड नहीं रहता, पॉवर्टी पॉवर्टी नहीं रहता, वीकनेस वीकनेस नहीं रहता। मगर ज़्यादातर लोग ये कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके लिए कॉम्प्लेक्स लाइफ बनाया जाता है, उनको माइंड वॉश किया जाता है उस कॉम्प्लेक्स लाइफ में जीने के लिए। हर नए प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल होता है कि वो आपसे पैसे निकलवा सके अपने प्रोडक्ट को बेचकर। और इस गोल को अचीव करने के लिए कंपनीज अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज यूज़ करती हैं। जैसे सुपरमार्केट में आप देखोगे अलग अलग तरह के स्मेल्स रहते हैं खाने को लेके जो आपको लुभाती हैं। आपको जितना ज़रूरत होता है शायद आप उस चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा खरीद लेते हो। वहाँ पे डिस्प्ले प्लेसमेंट ऐसे रखते हैं कि जो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं भी होती है उसे भी आपको मन करता है कि ले लें और आप ले लेते हो जनरली। इस तरह के स्ट्रेटजीज कंपनी यूज़ करते हैं आपसे पैसे निकलवाने के लिए। आपको एक अर्जेंसी सा फील होता है और आप कुछ ना कुछ वहाँ से उठा लेते हो। और बस इतना ही नहीं, हमारे गैजेट्स में एल्गोरिदम इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को देखने में बिताएं। हमें सोशल मीडिया की छोटी छोटी अचीवमेंट हमें एक्साइट करती है। जैसे हमारे लाइक्स अगर बढ़ रहे हैं, ये सस्ता अचीवमेंट हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ कर दिया है। इस तरह से आपके माइंड वॉश किए जाते हैं और आपको पता तक नहीं चलता। और इन सब चीज़ों के बावजूद भी आपको लगता है कि आपके हैबिट्स आपके कंट्रोल में हैं। मगर इतना चीज़ कंज्यूम करने के बावजूद भी आज के डेट में इतने सारे लोगों के अंदर इतना लोनलीनेस है। इस चीज़ का वो सबूत है कि इतना ओवर स्टिमुलेटेड होने के बावजूद भी हम इतना ओवरवेल्म्ड क्यों हैं। आप समझो इस चीज़ को। इवन हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी हमें हमारे साइकोलॉजी से खेलकर ये कन्विंस कर दिया जाता है कि नहीं, आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। हर वो ट्रेंडिंग चीज़ों की नीड है जो अभी मार्केट में चल रही है और हम उस चीज़ के बिना कंप्लीट नहीं है। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम बड़ी ब्रांड्स के मैनिपुलेशन की नहीं है, क्योंकि हमने खुद अपने मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल कंडीशन को इतना कॉम्प्लेक्स बना रखा है जहाँ पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया है। तो अब हम बात करेंगे कि हम अपने लाइफ को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं।
पॉइंट नंबर 1, डीक्लटर। और ये एस्पेक्ट तो ऑब्वियस होना चाहिए। आपने जो अपने मेंटल लेवल पे, अपने फिजिकल लेवल पे जो भी चीज़ें भर रखा है ना, आपको उस चीज़ से पहले छुटकारा लेना पड़ेगा, उस चीज़ से जो आपके लिए यूज़फुल और बेनिफिशियल नहीं है। यानी आप अपने रूम में जाके देखो कि ऐसा कौन सा स्टेशनरी, बुक्स, ऐसे कपड़े, ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूज़ नहीं करते। आप अपने किचन में जाके देखो कि आपने वहाँ पे क्या यूज़लेस सामान इकट्ठा करके रखा है। आपने जंक फूड वहाँ पे ले रखा है, आपने पैकेज फूड वहाँ पे ले रखा है। ये सारे फूड्स आपके मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज़ को नुकसान पहुँचाते हैं। जिस किसी भी चीज़ के लिए आपको ये सोचना पड़ता है कि मैं इस चीज़ को रखूं या ना रखूं, चांसेस है कि उसकी आपको ज़रूरत नहीं है और उस चीज़ को आपको अपने फिजिकल और मेंटल स्पेस से निकाल के बाहर करना चाहिए, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज़ को संभाल के रखने में मेंटल एफर्ट लगता है। इस चीज़ को समझो। तो इससे ये होता है कि जो भी यूजलेस चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा टाइम, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, इंट्रोस्पेक्ट और मेडिटेट। देखो, डीक्लटरिंग सिर्फ फिजिकल चीज़ों को ही अलग करने की नहीं होती है, हमारे मेंटल लेवल पे भी हमारे थॉट्स को डीक्लटर करने की ज़रूरत होती है, ताकि हम अपने चीज़ों को आसानी से देख पाएँ, समझ पाएँ, हम अपनी ज़िंदगी में आसान चीज़ें सोच पाएँ। बेमतलब की कॉम्प्लेक्सिटी लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती किसी के लाइफ में। तो इस चीज़ के लिए आप या तो मेडिटेशन कर सकते हो या इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो कि मुझे किस चीज़ से टेंशन होती है, मुझे कौन सी चीज़ फ्रस्ट्रेशन देती है, मुझे कौन सी चीज़ से डर लगता है और मुझे कौन सी चीज़ें कंप्लीट करती है मेंटल लेवल पे। और इस चीज़ से आप ये समझ पाओगे कि आपको किस चीज़ को ज़्यादा टेंशन देना चाहिए, किस चीज़ पे अपना एनर्जी खर्च करना चाहिए और किस चीज़ पे हमें अपना एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, स्मॉल सोशल सर्कल। यानी अपना सोशल सर्कल छोटा रखो बट क्वालिटी सोशल सर्कल रखो। मैं इस सोशल सर्कल के ऊपर एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जो थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा डीप होगा, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे इस चीज़ को कि आप उन लोगों पे टाइम वेस्ट करना बंद करो जो आपके लाइफ में टॉक्सिक हैं, जो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है, जो आपके लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी रेडिएट कर रहे होते हैं। फिर इस चीज़ से ये होता है कि आपके अंदर जो भी पॉजिटिविटी है बिना जाने वो रिप्लेस हो जाता है आपका वो नेगेटिविटी के साथ। तो आपके लाइफ में जितने भी कम लोग होंगे, जो क्वालिटी पीपल होंगे, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो पॉजिटिव होंगे, वो एक बेहतर थॉट प्रोसेस के साथ बिलोंग कर रहे होंगे, तो आपके लाइफ में भी अननोइंगली एक पॉजिटिविटी आएगी और आपके थॉट प्रोसेस को, आपके लिविंग स्टैंडर्ड को एक बूस्ट मिलेगा। और इसलिए जो भी महान लोग होते हैं ना, वो अपने सोशल सर्कल को बहुत स्मॉल रखते हैं बट क्वालिटी पीपल्स होते हैं उनके सर्कल में। इस चीज़ पे फोकस करो। पॉइंट नंबर 4, कंज्यूम बट केयरफुली। यहाँ पे हम सोशल मीडिया, बुक्स, टीवीज़, न्यूज़, जितने भी मीडियम्स हैं ना, हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के इन्फॉर्मेशन को हम कंज्यूम करते हैं, हमारा दिमाग उसी पॉइंट को एज अ रेफरेंस यूज़ करता है दुनिया को समझने के लिए। और अगर आप कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट्स, आप नेगेटिव न्यूज़, आप ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, देन वो सारे इन्फॉर्मेशन आपके माइंड को चौक कर देगा। और इसलिए हम कहते हैं कि ऐसी मूवीज़ देखो, ऐसे बुक्स पढ़ो जो आपके लाइफ में एक मीनिंग ऐड कर सके, और जितना हो सके उतना मेन स्ट्रीम न्यूज़ से दूर रहा करो। पॉइंट नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट। ये हम जानते हैं कि टाइम सबसे कीमती होता है और इसलिए हमें बहुत पिकी होना पड़ेगा कि हम अपना सबसे ज़्यादा टाइम किन सब चीज़ों पे वेस्ट कर रहे हैं, किन सब चीज़ों को करने में लगा रहे हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरे दिन आप एफर्ट्स डालो कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए, नहीं, आपको खुद के लिए भी कुछ टाइम निकालना पड़ेगा जहाँ पे आप अपने मेंटल पीस के लिए कुछ सोच सको, कुछ डिक्लटर कर पाओ कि पूरे दिन में ऐसा क्या हुआ जो हमारे लिए, जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इन सब चीज़ों को सोचने समझने के लिए अपना पर्सनल टाइम निकालो। कहीं मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाओ, इवनिंग वॉक के लिए निकल जाओ, कुछ खेलने निकल जाओ। अगर आपको म्यूज़िक का शौक है, आप उस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा टाइम निकाल लो और इस तरह से कुछ टाइम सिर्फ जीने के लिए निकालो। पॉइंट नंबर 6, मनी मैनेजमेंट। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा है, फ़र्क इससे पड़ता है कि अगर आपको पैसे कंट्रोल करने नहीं आते तो आपका दिमाग सिर्फ पैसों के लिए ही चलता रहेगा, पैसों के पीछे ही भागता रहेगा। इसलिए अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाओ बजटिंग करके। और अगर आपके ऊपर कोई डेट है तो सबसे पहले कोशिश करो उस डेट को ख़त्म करने की।
क्योंकि जब आपको पहले से ही पता होगा कि हर महीने ये पैसा वहाँ जाने वाला है, वो एक शेड्यूल बना हुआ रहेगा, तो आपको उतने दिमाग पे प्रेशर नहीं आएंगे कि मुझको पैसे कैसे मैनेज करने हैं। आपका वो एनर्जी बचेगा, आपका वो टाइम बचेगा जिस चीज़ को आप कहीं और प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हो। तो बजटिंग करके अपने लाइफ में मनी मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर किसी के लिए। इस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए और इससे आपका फाइनेंशियल डिसीजन इतना सिंपल हो जाएगा कि आपका टाइम, आपका एनर्जी वेस्ट नहीं होगा उस चीज़ पे। एंड द लास्ट वन, पॉइंट नंबर 7, स्लीप। एक बहुत कॉम्प्लेक्स और एंग्जाइटी से भरी ज़िंदगी के लिए ना एक अनसुना सा रीज़न स्लीप टाइम भी हो सकता है। क्योंकि आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत नोटिस करा होगा कि कभी आपका मूड ख़राब रहता या आप बहुत परेशान होते, आप एंग्जाइटी से भरे होते, और उस दिन अगर आप अच्छी नींद ले लो, आपकी आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे ही ख़त्म हो जाती है। लोगों को पता ही नहीं है कि एक अच्छी नींद होनी कितनी इम्पॉर्टेंट है। वो अपने एंग्जाइटी, अपने परेशानियों को ख़त्म करने के लिए, उसको सही करने के लिए दूसरे जगह एनर्जी वेस्ट करते, दूसरी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते। उनको ये समझ होना चाहिए कि नींद होने से ही आपकी ज़िंदगी की आधी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। हम जब भी परेशान होते हैं, हम उस परेशानी से निकलने के लिए हमारे दिमाग में पता नहीं कितना उल्टा सीधा आइडियाज़ आते हैं। जो चाहिए वो सिंपल सी एक 8 घंटे की नींद। इस बारे में ज़रूर सोचना।